संवादध्वं वेद यही बतलाए यथा। वेद सुनो सुनाया करो, वेद पढ़ो पढ़ाया करो। वेद सुनो सुनाया करो, वेद पढ़ो पढ़ाया करो। वेद सुनो सुनाया करो। गुरुदेव माता की जय। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। तो हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि महाराज सबसे पहले तो हमें निश्चित करना होगा कि हम श्रेष्ठ हैं या नहीं, हम श्रेष्ठ बनना चाहते हैं या नहीं। अगर हम श्रेष्ठ रास्ते पर चलना चाहते हैं, जरा हम सुबह सुबह उठे, हाथ मुंह धो करके शीशे के पास जाएं और जा करके खड़े हो जाएं और अपने चेहरे को देखें, उसमें दिखी नहीं रहा, चेहरा दिखी नहीं रहा है। गुरु के पास गए, हमने पूछा ऐसा क्या हो गया कि आपने ही कहा था कि शीशे में तो चेहरा दिखता है। दर्पण किस लिए? चेहरा देखने के लिए, मुख देखने के लिए, लेकिन उसमें दिखाई ही नहीं देता। गुरु ने कहा हो सकता है कि तुम्हारा जो शीशा था, दर्पण था, तुम्हारा दर्पण उल्टा रखा है ना। दर्पण है, मैंने कहा, गुरु ने कहा कि शीशा है, उसमें चेहरा दिखता है, लेकिन हो सकता है कि तुमने उल्टा रखा हो, उसे सीधा कर दो। वो आकर के हम जाके देखते हैं तो वो सही में उल्टा ही रखा था, उसको हमने सीधा कर दिया, फिर भी खड़े हुए चेहरा नहीं दिख रहा जी। अब गुरु जी ने तो कहा दर्पण में चेहरा दिखता है, उल्टा था, सीधा कर लो, सीधा कर लिया, फिर भी नहीं दिख रहा है, तो अब क्या करें? तो गुरु ने कहा कि कुछ नहीं होगा, चलो मैं चल के देखता हूँ क्या परेशानी है। जब आए देख रहे हैं तो उन्होंने कहा फिर खड़े हो, शीशे के सामने खड़ा हुआ, फिर चेहरा नहीं दिख रहा है। कहा कि जरा शीशे को जरा ध्यान से देखो। देखा तो उसमें धूल मिट्टी सब भरे हुए हैं, कई दिनों से उसे झाड़ा पोछा नहीं था, कहीं से स्टोर से निकाल के रखा था। अब जो है, कहा गुरु ने एक कपड़ा लाओ, इसे साफ कर। जब साफ किया तो साफ करते ही अब खड़ा किया, वो खड़े होते ही बोले अब देखो चेहरा, अब जो है चेहरा साफ साफ दिखाई दे। तो शीशा भी हमारे पास है, बताने वाला भी हमारे पास है, लेकिन उसमें चेहरा न दिखे तो समस्या कहीं न कहीं है। उसे साफ करना है, उसे झाड़ू लगा करके उसे स्वच्छ करना है, पवित्र करना है, निर्मल करना है। और यह पवित्रता, निर्मलता, ये सारी चीजें हम बाहर के दर्पण को कपड़े से तो कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर जो है ना गंदगी, उसको ये सत्संग, ये कथा, ये वेद ज्ञान, ये सारी चीजें जब अंदर जाती हैं तो पूरी सफाई कर देती हैं और हृदय निर्मल हो जाता है। वो वेद माता की। इसमें एक बात और जोड़ते हुए हम चलें, जो कि मंत्र हमें कहता है, विश्वामित्र है इंद्रदेव के प्रति समर्पित करते हैं गायत्री मंत्र के माध्यम से, गायत्री छंद के माध्यम से। इंद्रम इंद्रामिथो बृहद मिथा, जो झूठा होता है ना मिथ, कुछ बातें अफवाह बना दी जाती है कि ऐसा हो गया, जबकि ऐसा हुआ नहीं होता है, झूठी अफवाह फैलती रहती है। तो हमें मंत्र क्या कहता है? इंद्रम यथा यथा बृहद, बड़े बड़े जो आडंबर हमने बनाए हैं ना, अपने मित्र, अपने जो है क्या कहते हैं, अफवाह अपने बारे में हमने बनाया है खुद के लिए कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो ध्यान रखिए महाराज, ऐसे हजारों लोग, लाखों लोग मिल जाएंगे जो खुद के बारे में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहती हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति
ऐसा मिल गया जिसके बारे में संसार बड़ी बड़ी बातें कहे, वही व्यक्ति सही मायने में सही दिशा की ओर जा रहा है। हम अपने आप के बारे में कितनी भी हम बड़ी बड़ी बातें कर लें, वो बड़े बड़े आडंबर बना लें, वो अफवाह हम अपने बारे में निर्माण कर लें, जो ठीक वैसा ही है कि हवा भरा हमने गुब्बारे में खूब हवा भरी, खूब हवा भरी। और नीतिकार क्या कहते हैं? नीतिकार कहते हैं कि जब मैं सत्संग में गया, जब मैं किसी सदगुरु के पास गया तो मुझे पता चला कि ये तो मेरा बुखार था, ये तो मैं एक पागल हाथी की तरह बड़बड़ा रहा था, लेकिन जैसे ही इसमें सत्संग रूपी छोटी सी सुई लगी तो ये गुब्बारा अपने आप अपने औकात में आ गया। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हम किस रास्ते की ओर जाए। इंद्र कर में भी कर क्रीड़ा आकर क्रीड़ा, कर में भी क्रीड़ा, जो न करने वाले कार्य हैं उस ओर हमें नहीं जाना है। जो हमारा जीवन निर्माण करे उन कर्मों को जीवन अपनाना है। इंद्रम वाणी सर्वशता, और यह हमारी वाणी है। इस वाणी से हम अपनी प्रशंसा न करते हुए प्रभु भक्ति में अपने वाणी को लगाते चले जाएं। इंद्र हरियो सचा सम्मेश आवचो युजा, ये जो इंद्र धर्यो हो सचा, जो सत्य, जो पवित्र, जो निष्काम कर्म है, उन सभी कर्मों को हमने संकलित किया और संकलित करके एकत्रित करके आवचो युजा, अपने मन में संकल्प लिया। निर्णय करते हुए वाणी से हमने उस संकल्प को कहा, और वाणी से कहने के बाद इंद्रो वज्र हिरण्ययः, उस वज्र के प्रकोप से बचने के लिए हम नित्य प्रति उसका आचरण करते चले जाएं। जो भी कार्य हम करते हैं उसको मन में पहले हम धारण करते हैं, और मन में हमने संकल्प लिया है तो ध्यान रखिएगा, मन बहुत चोर है, मन लोभी है ना। मन लोभी, मन कपटी, मन है चोर, कहते आए संत कभी सब ओर। पहचान ले तू जान ले, गफलत ऐसी कर नहीं, अब दूर प्रभु का डर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तो इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तो इस मन को। मन लोभी, मन कपटी, मन है चोर, कहते आए संत कभी सबको। मन लोभी, मन कपटी, मन है चोर, कहते आए संत कभी सबको। पहचान ले तू जान ले, गफलत ऐसी कर नहीं, अब दूर प्रभु का डर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तो इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तो इस मन। हम मान लीजिए हमने 1000 गज या 10,000 गज या 100 गज, जितना भी हमने जमीन हमने खरीदी घर बनाने के लिए, तो क्या पूरे जमीन पर हम घर बनाते हैं? कभी हमने पूरे चारों तरफ बाउंड्री दे करके थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते भी हैं, और दीवार दे करके हम बीच में थोड़ा सा जो है घर के लिए बीच में हमने दे करके बनाना प्रारंभ करते हैं। पूरा बड़ा सा घर हमने बना लिया, तो क्या पूरे घर में हम रहते हैं? हाँ जी महाराज, पूरे घर में रहते हैं। पूरे घर में भी हमने कमरे अलग अलग बना दिए कि इस कमरे में मैं, इस कमरे में वो, इस कमरे में अलग अलग एक कमरा हमने अपने लिए बना दिया। पूरा कमरा है, पूरे कमरे में क्या हम शयन करते हैं, सोते हैं? क्या पूरे कमरे में एक हमने बेड हमने तैयार किया, और पूरे बेड पर भी हम नहीं रहते महाराज। हमारा शरीर जितना है उतना ही उस जगह को हमें चाहिए, और इतने बड़े मकान को, इतने बड़े सबको सुरक्षित करने के लिए, जाने आने
पूरा पूरा खोल के रखते नहीं, छोटा सा एक दरवाजा बनाते हैं उसके अंदर जाने के लिए। और इतने बड़े मकान के उस दरवाजे को बंद करके जब सुरक्षा करते हैं तो एक ताला लगा देते हैं, है ना। पूरा इतना बड़ा घर है, मकान है, और उसके छोटे से ताले लगा करके हम सोचते हैं कि सुरक्षित हो गया। और क्या वो ताला जितना बड़ा है उतनी बड़ी चाबी होती है क्या? चाबी और छोटी होती है, और पूरी चाबी से नहीं खुलता ताला, उस चाबी में भी छोटे छोटे दांत खांचे बनाए जाते हैं जिससे वो ताला खुल जाता है। महाराज ये पूरा हमारा मकान है, ये घर है, ये पूरा हमारा मकान है। इस मकान की सुरक्षा हमने दे दी है मन को। मन जो है वही हमारे इस घर की सुरक्षा करे, इसकी देखरेख करे, सब कुछ करे, वो जैसा कहे वैसा ही हमें करना है। लेकिन ये मन खुलेगा कैसे? तो मन को खोलने के लिए जो चाबी है वो सत्संग रूपी चाबी है, जिससे इस मन को खोलना है, चालू रखना है, इसको सचेत रखना है, सावधान रखना है, चलाए रखना है। तो मंत्र ने कहा इंद्रो दीर्घाय चक्षसा, जो कुछ भी इस दीर्घ रूप में, निरंतरता के रूप में, एक लंबे समय तक जो कुछ भी हमने एक आडंबर बनाया था, एक दिखावा, एक कहें कि हम मिथक तैयार किया था, उन सभी को सूर्य रोहयत दिवी, सूर्य जैसे उगता है वैसे ही घनघोर अंधकार अपने आप गायब हो जाता है महाराज। वैसे ही जब सत्संग का, वैसे ही कथा का जब सत्य का साथ मिलता है तो वह मिथक हमारा बनाया हुआ सब कुछ भस्म हो जाता है। बोलिए वेद माता की दिगो और यह सत्संग एक दिन 2 दिन हम इस सत्संग से जुड़ते हैं तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसको निरंतरता में हमें लाना होगा, इसे हम निरंतर अपने जीवन के साथ जोड़ करके चले। ये सत्संग, ये स्वाध्याय, ये चिंतन, ये कथा निरंतर होती रहे और नित्य प्रति इसके साथ हमारा जुड़ाव होता रहे, तो वह चेतना, वह जागृति आ जाती है जिसके लिए हम नित्य प्रति प्रयास करते रहना चाहिए। इंद्रम वयम महाधना, और वह हे इंद्र, हे ऐश्वर्यशाली प्रभु, वयम महाधना, हम सभी को वह महान धन, वह सर्वोत्तम धन प्राप्त कराओ। इंद्रम एभी हवामहे, इसीलिए हम आपको बुला रहे हैं, आपका आवाहन कर रहे हैं, आपको स्थान दे रहे हैं और आपके प्रति हम होम कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। नगर नगर और डगर डगर में फिरा तुझे न पाया रे, अब तू ही बता दे कहाँ छुपा, अब तू ही बता दे। देखने वालों को मंत्र एक आता है यजुर्वेद में कि जो मानता है ना इनको, उनके लिए तो ये संसार के कण कण में, हर जगह, हर पल, हर स्थिति में उसके सामने रहते हैं। और जो नहीं मानता और कोसों कोसों दूर हर जगह ढूंढता फिरता भटकता रहता, उसे वो मिलने वाले नहीं है। जब जन्मांतर बीत जाते फिर भी वो उनके एक स्वरूप, एक झलक, एक लाल से वो तरसता रह जाता है, लेकिन वो उसे प्राप्त नहीं हो पाते हैं, उनकी अनुभूति नहीं कर पाता है। लेकिन जो मान लेता है वो तो केवल आंख बंद करके ही जहाँ है, जिस परिस्थिति में है, तदे जति तन्नई जति, वो उनके आडंबर में, उनके आकार में, उनके ही अंदर बैठा हुआ अपने आप को महसूस करता है। और भक्त क्या कहता है, जो पहली बार 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 जुड़ने का प्रयास करते हैं, वो क्या कहते हैं, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया, न पाया, न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको। बन उपवन में नगर नगर में फिरा भटकता गिर गहुवर में, बन उपवन में नगर नगर में फिरा भटकता गिर गहुवर में, आटन में
हिरण में हारण में भूषण में तन में विपिन विविध में हिरण में हारण में भूषण में तन में चित देखो चित मम प्रभु हे दिखाई देत प्रभु मेरे छाए रहे नैन मन में प्रभु मेरे छाए रहे नैन मन में किंतु पास तुम मेरे हरदम किंतु पास तुम मेरे हरदम मैं ये अब तक जान न पाया मैं तुमको पहचान न पाया पहचान न पाया मैं तुमको पहचान न पाया मैं तुमको रवि शशि से प्रकाश चमकाए अन्न कुशल फल फूल उगाए रवि शशि से प्रकाश चमकाए अन्न कुशल फल फूल उगाए बिना बीज वृक्ष के न बनता प्रकाश घर बिना तिल बनता न तेल बिन बाती के बिना चक्र के न यह चलता है देखो प्रभु है न यह खेल सारे चतुर खिलाड़ी के है न यह खेल सारे चतुर खिलाड़ी के पाया पता प्रकाश तुम्हारा तो फिर अपना पता न पाया मैं तुमको पहचान न पाया पहचान न पाया मैं तुमको पहचान न पाया मैं तुमको ये सत्संग ये कथा ये कीर्तन हमें वह डोरी वह रास्ता वह पहचान कराते हैं कि परमात्मा के सानिध्य में जाना है उस ओर जाना है उसको अनुभव करना है उसको प्राप्त करना है तो तुम्हें क्या करना है किस ओर होकर के गुजरना है और कैसी साधना जानी है तो यह एक मार्ग है कथा एक रास्ता है सत्संग एक पथ है जिस पथ से होकर के जिस रास्ते से होकर के हम सभी उस परम धाम की ओर चले जाते हैं तो कहा युद्धम ऋषि सुभद्रिणम इस सत्संग इस पथ इस अनमोल धन को प्राप्त करते हुए हम इससे जुड़ते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं सनो वृषन् नमो चरुण सत्रावन्नपावृधि अस्मभ्यं प्रतिष्ठुतः हम सबके लिए हे प्रभु ऐसी प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हो कैसे प्राप्त हो सके तो कहा सनहा वृषभ वह वृषभ हे वृषभ है ना जो वृष्टि करता है और कैसी वृष्टि कैसी वर्षा तो कहा सोत्रा सोता इंद्र शिवदृणम वह अपने वचन के प्रयोग से सुखों की वर्षा करता है वह आनंद की वर्षा करता है उस आनंद से उस सुख से उस परम लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हम सभी अपने आप को ओतप्रोत करते हैं उसमें हम भीग जाएं उसमें हम अपने आप को समाहित कर लें और अपने आप को उसी के रस में सजो करके जब हम आगे बढ़ते हैं अपने आप को चारों तरफ से उसके अनुभव में आगे बढ़ते हैं तो वह निश्चित रूप से हम सबको प्राप्त होता है निश्चित रूप से वह परम धन परम लक्ष्य हम सबको मिल जाता है और इस बात को मंत्र ने हमें समझाया तुंजे तुंजे उत्तरे हम आज यहाँ हैं तो थोड़े थोड़े पग हम आगे की ओर उत्तर की ओर आगे की ओर हमें बढ़ाना होगा यदि हम आज पहले सीढ़ी पर हैं तो हमें दूसरे सीढ़ी के लिए प्रयास करना होगा न कि हम उसी पर हैं तो उससे नीचे उतर जाएं ऊपर चढ़ने के लिए हमें प्रयास करना है और जब हम उत्तर दिशा में आगे की ओर अपने जीवन लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं तो नित्य प्रति स्तोमा इंद्रस्य वज्रिणः न विन्ध्यस्य
ओर जा रहे हैं, जिस पथ की ओर जा रहे हैं वो पथ हमारे लिए कल्याणकारी है। इस पथ पे आने वाली बाधाएं, इस पथ पे आने वाले संकट, इनसे लड़ने का सामर्थ्य भी हमें वही देगा। परमात्मा के पथ पर हम चल रहे हैं, हम उसके सानिध्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो उस पर आने वाले संकटों से बचाने के लिए हमारे अंदर वह शक्ति सामर्थ्य भी वही देगा। यह विश्वास हमारे मन में जागृत हो जाए जिस दिन, जिस पल, जिस क्षण ये भाव हमारे अंदर आ जाए कि हम परमात्मा के बताए हुए, कथा सत्संग के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, यह विश्वास लेकर के हम इस रास्ते पे चल रहे, आने वाली समस्याएं तो आएंगी महाराज। और यह ध्यान रखिए, परमात्मा भी हर किसी की परीक्षा नहीं लेता है। हर किसी के जीवन का वो ठेका नहीं ले के बैठा है कि सबको दुख परेशानी सबको देते रहो और उसकी परीक्षा लेते रहो, उसे अपने पास बुलाते रहो और उसको धोते रहो, उसको साफ करते रहो, पवित्र करते रहो। यदि दुख, यदि पीड़ा, यदि संघर्ष सही दिशा में चलते हुए आ रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी परीक्षा हो रही है। हमारा यह एक ऐसा समय है, इस समय में हम खींचे जा रहे हैं, हमारा मार्जन हो रहा है, हमें चमकाया जा रहा है और वह सोना जितना तपेगा उतना ही तो वह पवित्र कुंदन बन जाता है। तो हमें इन संघर्षों से, इन कठिनाइयों से, इन परेशानियों से दुख पीड़ा हो तो उससे भी हम पार निकलेंगे। यह विश्वास, यह आस्था हमें वेद माता दे रही है। हमें यह भरोसा लेकर के आगे बढ़ना है, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। यदि रास्ता सही नहीं है और फिर दुख परेशानी आ रही है तो हमें उसका कोई अभिप्राय नहीं निकालना है, ना कोई हमें वह कार्य करना है। और हमें पता कैसे चले कि रास्ता सही है गलत है, तो हमें यह भी ध्यान रखना है जब जब हम आगे बढ़े, हमारे कर्म से यदि किसी को दुख पहुँचे, पीड़ा पहुँचे, यदि किसी को परेशानी हो तो ध्यान रखिए कि वह कर्म कभी भी सही नहीं हो सकता। यदि हमारे कार्यों से 1% भी, लेश मात्र भी किसी को दुख पहुंच रहा है, उसे पीड़ा हो रही है, उसे दर्द हो रहा है, उसे हम कुछ न कुछ रास की ओर ले जा रहे हैं, तो हमारा वह कर्म कभी भी सही नहीं हो सकता है। तो हमें ऐसा कर्म करना है जिससे कि हमारे कर्मों से किसी को भी लेश मात्र पीड़ा न हो, दुख न हो, परेशानी न हो, दर्द न हो, तो वह कर्म हमारा सही कर्म है, उस ओर ही हमें बढ़ना है। वृषायुधे वंशगः कृष्टिर्यत्यौजसा, वह वृषभ स्वरूप, वह वृष्टि करने वाले जगन्यंता जगदीश्वर, वह हम सब के ऊपर अपने कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं और वह अपनी तेज से, अपनी ओज से हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, जिससे कि हम ईशानो प्रतिष्ठितः, हम उस ईशान की ओर, उस ईश देव की ओर, उस रास्ते की ओर नित्य प्रति अग्रसर होते चले जाते हैं। तो हमें पग पग पर यह वेद माता संदेश हमें समझा रही है और बार बार यही कह रही है कि हमें उस पथ पर चलना है जिस पथ पर सभ्य, सज्जन, सत्संगी, साधु, महात्मा जिस पथ पर गए हैं और जिस पथ पर जाने से हम परम लक्ष्य, परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। और उस पथ पे कठिनाइयाँ आएंगी, संघर्ष आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, हमें डरना नहीं है, हमें विचलित नहीं होना है, हमें निश्चित रूप से हमें उस पथ पर आगे बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है। जब प्रभु तेरे चरणों में सर झुक गया, अब जमाने की मुझको तो चिंता नहीं। जब प्रभु तेरे चरणों में सर झुक गया, अब जमाने की मुझको तो चिंता नहीं। सारी दुनिया
भले साथ दे या न दे, आसरा तेरा है कोई चिंता नहीं। जब प्रभु तेरे चरणों में सर झुक गया, अब जमाने की मुझको तो चिंता नहीं। सैकड़ों संगी साथी चले राह में, कोई पहले गया कोई पीछे गया। सैकड़ों संगी साथी चले राह में, कोई पहले गया कोई पीछे गया। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, साथ सच्चा तेरा मिल गया। जग की झूठी तसल्ली की चिंता नहीं। जब प्रभु तेरे चरणों में सर झुक गया, अब जमाने की मुझको तो चिंता नहीं। अब जमाने की मुझको तो चिंता। लाख आंधी चले लाख तूफान उठे, घोर अंधकार ने मुझको घेरा भले। लाख आंधी चले लाख तूफान उठे, घोर अंधकार ने मुझको घेरा भले। ज्ञान ज्योति ज्ञान ज्योति ज्ञान ज्योति प्रभु जब तेरी मिल गई। जग की झूठी तसल्ली की चिंता नहीं। सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया भले साथ दे या न दे, आसरा तेरा है कोई चिंता नहीं। आसरा तेरा है कोई चिंता नहीं। जब प्रभु तेरे चरणों में सर झुक गया, अब जमाने की मुझको तो चिंता नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ये वेद कथा या भागवत कथा या कोई भी संसार की कथा हो, सत्संग है, भजन है, कीर्तन है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। ये तो एक साधन है। इस साधन के माध्यम से हमें उस परम लक्ष्य तक जाना है। लक्ष्य तो वो परम है, लक्ष्य तो वो आनंद धाम है, लक्ष्य वह मुक्ति धाम है। उस धाम तक जाने के लिए हम चाहे पाठ करें, चाहे चालीसा पढ़ें, चाहे वेद पाठ करें, चाहे मंत्र जाप करें, चाहे अनुष्ठान करें या बड़े बड़े हवन करें, इन सभी साधनों के माध्यम से एक ऐसा दिव्य लोक, ऐसा वातावरण बनता है जिसके अंदर वह प्रेरणा जागृत होकर के हम उस ओर अग्रसित हो जाते हैं। तो हमें अगर कोई सोचे कि हम कुछ पल के लिए हमने भजन कर लिया, कुछ सत्संग में बैठ गए, पाठ कर लिया, हवन कर लिया, जो है हमने ध्यान कर लिया, जाप कर लिया, हमारा जीवन सफल हो गया, तो ये तो एक साधना है। और जिसने साध लिया, साधना जिसने साध लिया वही साधक बन गया, और जिसने साधना नहीं की वही जीवन में असफल हो गया। तो हमें अपने जीवन की साधना करनी है। सत्संग, स्वाध्याय, मंत्र, जप, पाठ और इन सब के माध्यम से हम अपने जीवन को साधते हैं, नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इस पर लगाम लगाते हैं, इसको ठहराव देते हैं और नियंत्रित करते हैं। मंत्र ने कहा या एक चर शरीना, ध्यान रखिए, पूरे संसार को चलाने वाला, नियंत्रित करने वाला वह एक ही सत्ता है, एक ही वह शक्ति है। लेकिन उस एक शक्ति
के कई रूप हैं, कई वह स्वरूप है, कई गुणकर्म स्वभाव के अनुसार कण कण में हर जगह पर्याप्त है। वह सब जगह व्याप्त होने से वह विष्णु है, वह सबको बनाने से ब्रह्मा है और सबकी न्याय व्यवस्था करने से वह महादेव है। वह ममतामयी माता दुर्गा है, तो वह ममतामयी माता वह पार्वती है। वह सब कामों को सिद्ध करने वाला गणपति महाराज है, तो वह हर कार्यों को शक्ति देने वाला वह हनुमत महाराज है और वह हर कण कण में रम जाता है। इसलिए हमारे श्री भगवान राम है और वो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो वह कृष्ण है। तो एक ही सत्ता के विभिन्न स्वरूपों को जिसने जैसी दृष्टि पाली, जिसने जैसी भावना बना ली, उसने उसके उस स्वरूप को अपने आप साधना के माध्यम से अनुभव किया। ठीक वही स्थिति है। कुछ 150 ऐसे अंधे लोग थे, उनको कहा गया कि एक हाथी की पहचान कर लीजिए, और एक हाथी की पुतला या कहे सही हाथी रख दिया गया, उन्हें भेज दिया गया, जाओ ये हाथी है सामने और देख करके जैसे भी अनुभव करके बताओ ये हाथी क्या है। तो किसी ने उसके सूंड पकड़ लिए तो कहा कि हाथी ऐसे थोड़े टेढ़े कलर के, जिसमें टेढ़े हैं जिससे हवा निकलती है। किसी ने पूंछ पकड़ ली तो कहा जिससे साफ सफाई झाड़ू करते उस तरह की हाथी है। किसी ने उसके पैर पकड़े तो कहा कि वो खंभे जैसे हाथी है। किसी ने हाथ फिराए पीठ पर तो कहा ये तो पूरा ऐसी चौकोर जैसा कहीं खत्म ही नहीं होता, ऐसे हाथी है। किसी ने दांत पकड़ा तो कहा बिल्कुल चिकना नुकीला ऐसा कोई हाथी है। किसी ने कान पकड़े तो कहा कि सूप जैसे बड़े बड़े ये आकार का हाथी है। लेकिन हाथी है कैसा कि इन सबका मिला हुआ एक स्वरूप ही हाथी। तो परमात्मा को जिसने जैसा जैसा जाना, जैसा जैसा समझने का प्रयास किया, जिस कथा के माध्यम से, जिस सत्संग के माध्यम से, जिस अनुष्ठान पाठ के माध्यम से जिसने जैसा अनुभव किया, जिसने जैसा पहचाना, उसने वैसा ही उसके सानिध्य को प्राप्त कर लिया। तो ध्यान रखे वो है क्या, ये तो शास्त्र कहते कहते थक गए, नीति नीति नीति, वो कैसा है कोई कह नहीं सकता। अनुभव करके देख लो। छोटी सी बात रखते हुए आखिरी मंत्र है, उसको विचार करते हुए सत्य को विराम देंगे कि एक छोटा सा आपको प्रयास किया जाए महाराज, है ना। पंडित जी आप गए कहीं किसी परिवार में और आपको एक रसगुल्ला और एक गुलाब जामुन, है ना, दोनों सामने सामने रख दिया गया, ठीक है। पहले आपको गुलाब जामुन खिला, ठीक, फिर बाद में रसगुल्ला भी खिला और पूछा गया कि दोनों की मिठास कैसी है। तो आप कहोगे रसगुल्ला जो है वो गुलाब जामुन से ज़्यादा मीठा है। ज़्यादा मीठा कितना मीठा है बताओ ना, ज़्यादा मीठा है बस यही कहोगे। गुलाब जामुन कम मीठा बस यही कहोगे। वजन करके बताओ मीठा कितना, या नाप के बताओ कितना मीठा है, दिखाओ कितना मीठा है। दिखा सकते हो, वजन कर सकते हो, नाप सकते हो? नहीं। एक छोटा सा एक जो मिठास है ना, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। और अंत में क्या कहेंगे कि ज़्यादा बड़ी है तो खा के देख लो कितना मीठा, यही बोलेंगे ना। तो जब छोटे से रसगुल्ले के मिठास को हम वर्णित नहीं कर सकते, तो जो आनंद परम धाम वो मिठास है, उसका वर्णन कौन कर सकता है महाराज? उसका तो वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए कथाएं कहती अनुभव करके देखो, आप उस रास्ते पर जा करके देखो कि वो कैसा परम धाम है, कैसी मिठास है, कैसा वह आनंद है, और उसी में खो जाओ। तो अनुभव हमें करना होगा। कोई कहे कि भगवत भक्ति घोल के पिला लो तो पिलाया नहीं जा सकता। बस सत्संग कथा और चिंतन भजन के माध्यम से एक सहारा दिया जाता है, एक उंगली पकड़ा दी जाती है। अब उंगली पकड़ के पूरा उसी को आप अपना बना लो
तो जो है आपकी भक्ति, आपकी साधना सफल हो जाती है। अंतिम मंत्र में कहा इंद्रम वो विश्वतस्परे भवामहे जनेभ्यः। संसार के सभी प्राणी, सभी लोग बड़े बड़े अनुष्ठानों के माध्यम से जनों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा बड़े बड़े अनुष्ठान नित्य प्रति किए जा रहे हैं। हे प्रभु, आपका आवाहन किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, जोर जोर से घंटे, नाद, शंख, घड़ियाल बजा बजा के, कीर्तन कर करके आपको बुलाए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप नहीं आते हो, कुछ लोगों के नजर, कुछ के अनुभव में, और कुछ तो अस्माकमस्तु केवलः, जो केवल एक कोने में एकांत में बैठ करके मन में वो आपका ध्यान करते हो, उन्हें ही अनुभव दे देते हो, उन्हें साक्षात दर्शन दे देते हो। यही तो आपकी वह अनुकंपा है, यही तो आपकी वह कृपा है, और जो कृपा हमें भी प्राप्त कर लेना है। मंदिर में हम आते हैं, क्या इन आंखों से भगवान को देख पाएंगे? इतना सामर्थ्य है इन आंखों में। हम उसके सामने खड़े होकर के आंख बंद कर लेते हैं, हम उसके सामने खड़े होकर के अंतःकरण के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। जो छवि इन आंखों ने देखी है, वो छवि अगर अंदर न दिखाई दे तो मंदिर जाना छोड़ दीजिए, क्योंकि दर्शन, हमारी दृष्टि, हमारी नजरिया एकमेव हो जानी चाहिए। जो हमने बाहर के आंखों से देखा, वो अंदर की आंखों से भी दिखना चाहिए। यही भाव, यही प्रार्थना वेद मंत्र के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया वेद माता ने, और हमें यही प्रेरणा दी है कि हम इस लगन में लग जाएं। जरा तो इतना बता दो भगवान, लगी
स्मरण करते हुए हम अपने आप को इस वेद कथा से जोड़ने का प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं